हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम 12th क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है, ज़रूरी क्यों है? तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तभी आप ये बता पाएंगे कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है। तो रीड करेंगे आंसर हम। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही एक यंग वन को बर्थ देता है। तो समझ आया होगा आपको कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी, जिसकी वजह से लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लाइफ की जो कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन रह पाएगी, इसलिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट रीड करेंगे स्टूडेंट्स। फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए। सेकंड पॉइंट रीड करेंगे। फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन्स चेंजेस। जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो अपने साथ कुछ वेरिएशंस लाती हैं, वो कुछ चेंजेस के साथ आती हैं। उन्हीं चेंजेस को हम यहाँ पे वेरिएशंस कह रहे हैं। जैसे आप में और आपके पेरेंट्स में कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होंगी, उन्हीं को ही हम वेरिएशंस कह रहे हैं। तो इन वेरिएशंस को लाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, एसेंशियल है। थर्ड पॉइंट रीड करेंगे स्टूडेंट्स। फॉर इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डीएनए की इनहेरिटेंस के लिए ज़रूरी है। इनहेरिटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर आप में आए हैं, आपके दादाजी के कैरेक्टर या दादी के कैरेक्टर आपके फादर में आए हैं। इसी तरह से इन कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र को ही हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस की प्रोसेस के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप बता सकेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी क्यों है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल? कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटर है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? इन वाई, और क्यों? दोनों में से जो भी रिप्रोडक्शन का मेथड अच्छा है वो क्यों अच्छा है, ये भी आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, आपने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 10th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। अब इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों में से, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में से, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटर है। क्यों है बेटर? एज इट अलाउज, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल डीएनए। जैसे कि आपको पता होगा, रिप्रोडक्शन जब एसेक्सुअल मीन्स से होता है तो सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, पर जब रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट के गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, उनका जो डीएनए है वो फ्यूज़ होता है, जिसकी वजह से कुछ वेरिएशंस आते हैं, न्यू वेरिएंट्स की फॉर्मेशन होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या है, न्यू वेरिएंट्स की फॉर्मेशन होती है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से किसी तरह की कोई वेरिएशंस आने के चांस नहीं होते। दिस वेरिएशन अलाउज द इंडिविजुअल, और जिन वेरिएशंस की हम बात कर रहे हैं, सेक्सुअल मीन से जो वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म में आती हैं वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती हैं टू अडेप्ट करने में। किस चीज़ के लिए? टू अडेप्ट द कॉन्स्टेंटली
चेंजिंग एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे कि कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी सर्दी ज़्यादा है, कभी रेन है और कभी कैसा ही एटमॉस्फेयर है, तो उन सब में क्या है, खुद को अडेप्ट करने की पावर है, इन वेरिएशंस से हमें मिलती है। उसके बाद देखेंगे इट लीड्स टू, और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से, इन्हीं अडेप्टेशंस की वजह से जो बेटर ऑर्गेनिज्म होंगे वही क्या है, इवोल्यूशन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। तो इस तरह से क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए बेटर भी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज नो वेरिएशंस, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में किसी तरह की कोई वेरिएशंस नहीं होती हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि जो भी यंग वन होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की, उसमें किसी तरह की कोई वेरिएशंस नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट से बना होता है। थर्ड क्वेश्चन रीड करेंगे स्टूडेंट्स। Why is offspring formed by asexual reproduction referred to as a clone? जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना होता है उसे हम क्लोन क्यों कहते हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो पेरेंट की ही कॉपी होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होता है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से ही वो पेरेंट्स के जैसा होता है। और क्लोन को भी अगर हम डिफाइन करें तो क्लोन क्या होता है, अपने पेरेंट की मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होता है। आंसर रीड करेंगे स्टूडेंट्स। बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, किसी तरह का मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट्स के, अपने माता पिता के, या हम कह सकते हैं आइडेंटिकल कॉपी होता है पेरेंट की, और दैट इज़ क्लोन, और यही क्या होता है, क्लोन होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट